युद्ध करो, पूरा से करो, जो हमारा, अरे युद्ध कब करो वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। युद्ध करो, बीच आदमी युद्ध करो, बदतमीज वाहियात, जवाब मैंने 37 साल फौज में झक नहीं मारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के प्रारंभ में आपने जो छोटी सी वीडियो देखी, दरअसल मैंने आपको वो पूरी वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि आप सब ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आपने ये वीडियो पूरी देख ली होगी। हो सकता है आपने ये डिबेट शो, जिसको तथाकथित डिबेट शो कहा जाता है, वो आपने हो सकता है लाइव भी देखा हो। लेकिन आज मेरा उद्देश्य इस वीडियो का ये नहीं है कि मैं इस वीडियो को पूरा चलाकर एक आर्मी वेटरन का तमाशा बनाऊं, क्योंकि मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए। मैं आदर करता हूं उनका, उनके सिद्धांतों का, देश के प्रति उन्होंने जो सेवा की है, इंडियन आर्मी में जो सर्विस दी है 40 वर्ष से ज्यादा, उसका हृदय से सम्मान करता हूं। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई एजेंडा या कोई आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन केवल ऐसी बात करूंगा दोस्तों जो आप सोच रहे होंगे। और हो सकता है कि प्लेटफॉर्म के अभाव में आप वो बात कहीं कह ना पा रहे हो, लेकिन आज मैं आपकी आवाज बनते हुए आज आपके साथ एक संवाद करूंगा दोस्तों। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है कि अगर मीडिया को ही, जो कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, अगर उसी को हमें तमाशा बनाने का अड्डा बनाना है, अगर केवल उसी को जिस प्रकार से मदारी तमाशा दिखाता है, बंदर का नाच दिखाकर, और लोगों का मनोरंजन करता है, अगर उसी प्रकार से हमें इस देश के मीडिया को चलाना है, तो फिर बंद कर देना चाहिए इन तमाम मीडिया हाउसेस को, क्योंकि इनसे केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप देखिए टीवी स्क्रीन्स पर, आपको सैकड़ों खिड़कियां दिख जाएंगी, इतनी खिड़कियां दिखती हैं, और उसमें एक एक ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे गधों को बुलाया जाता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं उन पढ़े लिखे आर्मी वेटरन्स को नहीं कह रहा हूं, उन एक्सपर्ट्स को नहीं कह रहा हूं, उन मेडिकल एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट या तमाम उन लोगों को नहीं कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूं जो विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, या फिर अपने आप को प्रवक्ता कहते हैं, या फिर उनको प्रवक्ता घोषित कर दिया जाता है। दरअसल वो जिस प्रकार से अपना पक्ष रखते हैं वो निंदनीय है। और सामने बैठा दर्शक जो टीवी देखता है, उसके बाद उसके मन में यह सवाल आता है कि आखिर इस डिबेट को देखने के बाद मैंने गेन क्या किया। केवल और केवल शोर शराबा, हल्ला गुल्ला होता है और कुछ नहीं। और इसी कड़ी में आप सोचिए, एक आर्मी के वेटरन को, एक ऐसे आर्मी के ऑफिसर को जिन्होंने 40 वर्ष से अधिक सेवा दी है, सेवा मेडल हो या अति विशिष्ट सेवा मेडल हो, उनसे वो सम्मानित हो चुके हैं। 35 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। एक ऐसे वेटरन को इस हद तक मजबूर किया गया कि उन्होंने अपशब्द तक बोल दिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है दोस्तों कि मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके अपशब्दों को डिफेंड कर रहा हूं। नहीं, वो गलत था कि उनको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे, ये उनको शोभा नहीं देता। लेकिन जरा आप उस पैनलिस्ट को देखिए, उसकी हरकतें देखिए। आप ठंडे एसी के कमरों में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर, वो एक ऐसे व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है, उस भारतीय सेना से सवाल पूछ रहा है कि युद्ध कब करोगे। ये व्यक्ति, इसको कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के पहरेदारों से, देश के उस रिटायर्ड ऑफिसर से यह सवाल पूछे कि आप युद्ध करने की तारीख बताएं। इस पैनलिस्ट को अगर सरहद पर भेज दिया जाए, अगर इसको सीमा पर भेज दिया जाए, इसके गुर्दे लाल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इसकी आप शक्ति देखिए, इसकी आप हरकतें देखिए, किस प्रकार से ये सवाल पूछ रहा है। और निश्चित रूप से वो व्यक्ति जिसने ड्यूटी दी है ना वहां पर, जिसने आतंकवादियों से लोहा लिया है, उनका सफाया किया है, उनका सर्वनाश किया है, चीन के बॉर्डर पर भी अपनी सेवा दी है, भारतीय सेना में उच्च पद पर जो तैनात रहे हैं, आसीन रहे हैं, जिन्होंने इस देश की सेवा की है, हमारे लिए वो गौरव है। आज उनसे ये 2 कौड़ी के पैनलिस्ट ऐसे सवाल पूछते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आऊंगा उस मीडिया चैनल पर भी। दरअसल उस मीडिया चैनल पर एक इस प्रकार की भक्ति की लहर चलती है कि वहां पर अगर आप एक व्यक्ति या एक पार्टी के विरोध में कुछ भी, अगर कोई बोल देता है, तो उसको सीधे तौर पर यह सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि वो देशद्रोही है।
उसे दलाल कहा जाता है, उसे कहा जाता है कि तुम्हारी हजामत होगी। तो मेरा यह सवाल है कि पहली बात, आप ऐसे पैनलिस्टों को क्यों बुलाते हैं अपने शो में? क्या केवल और केवल टीआरपी के लिए? और मेरा सवाल उन पैनलिस्ट से भी है कि जो कि इनके प्रोग्राम्स में आकर अपनी बेइज्जती करवाते हैं, अपना अपमान करवाते हैं, वो क्यों आते हैं? मुझे एक और बात पूछनी है इन तमाम चैनल से जो ऐसे पैनलिस्टों को अपने यहां बुलाते हैं। दरअसल आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जब पाकिस्तान से जब भी कोई आतंकवादी, कोई हमारी सेना उसको मारती है, तो उसी शाम को एक डिबेट अनाउंस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान से पैनलिस्ट बुलाए जाते हैं और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और आप ये बात भली भांति जानते हैं सभी मीडिया चैनल्स वाले कि टीआरपी की जो रेस में वो भाग रहे हैं, केवल टीआरपी लेने के लिए वो उन पैनलिस्टों को बुलाते हैं जो कि कभी भी भारत के हित में बात नहीं करेंगे। वो तो स्वयं आतंकवाद को पोषित करते हैं, प्रायोजित करते हैं। वो हमारे चैनल्स पर आकर हमारी एक्सपर्ट्स के सामने, जितने भी जो रक्षा विशेषज्ञ होते हैं या हमारे जितने भी मीडिया के जो एंकर्स होते हैं, उनको वो गाली देते हैं, वो भारत के विरोध में बात करते हैं। फिर भी उनको बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उनको अपने चैनल में न्योता देते हैं कि आओ हमें गाली दो। मुझे पर्सनल तौर पर यह देखकर बहुत बुरा लगता है और मैं जानता हूं कि मेरे तमाम दर्शकों को भी और इस देश के अधिकांश नागरिकों को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि पाकिस्तान से एक्सपर्ट आते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट आते हैं 2 कौड़ी के, और वो आकर हमारे देश के, हमारे ही नेशनल टेलीविजन पर आकर गाली गलौज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं उन एंकर्स पे भी सवाल उठाना चाहता हूं जो कि टीआरपी के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। कोई सीमा ही नहीं रही है, कोई शब्दों की शैली, भाषा किस प्रकार की यूज करनी है उसका कोई उनको ज्ञान नहीं है, या ज्ञान होते हुए भी वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। ये किस प्रकार के भारत को हम लोग मथ रहे हैं? किस प्रकार के विचारधारा के साथ हम लोग इस भारत में जी रहे हैं? और अंत में दर्शक जो देखता है ना ये सब, वो निराश होकर लौटता है। उसको लगता है कि वो किसी टॉर्चर में आया था, टॉर्चर रूम में आया था, उसका टॉर्चर हुआ है। सोचिए आप, इससे बेहतर है कि आप अखबार पढ़िए, वहां से आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेंगे, बजाय इसके कि आप टीवी देखिए और उसमें आप वो अच्छे अच्छे ग्राफिक्स देखिए, सुंदर सुंदर और अजीब अजीब हेडलाइंस देखें। आप बॉडी लैंग्वेज तो देखिए। और अगर किसी भी डिबेट शो में इस प्रकार की घटना होती है तो सबसे बड़ा रोल होता है एंकर का, कि वो किस प्रकार से, जिस पैनलिस्ट ने एक पैनलिस्ट को मजबूर किया कि वो अपशब्द देने पर आए, उन पर सवाल उठाए, इतने बड़े आर्मी के वेटरन पर, इतने बड़े दिग्गज पर, कि वो अपशब्द उनको देकर उस पैनलिस्ट को चुप कराना पड़ा, उसको तुरंत हटाना चाहिए। ऐसे पैनलिस्टों को क्यों बुलाया जाता है? मैंने एक चीज और नोटिस करी है दोस्तों कि इस देश में चाहे बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का राज्य है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी जुल्म करती है, उनका शोषित करती है, उनकी महिलाओं का बलात्कार करती है, कभी उनके लोगों को नहीं बुलाया जाता है, या बुलाया जाता होगा तो कभी साल में एक बार, कभी वर्ष में एक बार। या फिर चीन में जिस प्रकार से उइगर मुसलमानों के साथ वो बर्ताव कर रहा है, वो व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार, वहां पर कभी भी किसी भी हमारे चैनल में उइगर मुसलमानों को नहीं बुलाया गया, उनके प्रवक्ताओं को नहीं बुलाया गया, उनके प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। या फिर कभी कश्मीरी पंडितों को भी नहीं बुलाया गया जिनका पलायन हुआ कश्मीर घाटी से। लेकिन ऐसे पैनलिस्टों को जो कि अलगाववाद से जुड़े हैं, जो कि पाकिस्तान से आते हैं, जो कि ऐसे पैनलिस्ट हैं जिनकी विचारधारा लेफ्ट से जुड़ी है, उनको जरूर बुलाया जाएगा। और वो फिर जब इस देश में गाली गलौज करेंगे, इस देश के ऊपर गाली गलौज करेंगे, फिर आपकी टीआरपी बढ़ जाती है। अरे कुछ तो टीआरपी के बिना कीजिए आप। मेरा ये निवेदन है उस चैनल से, विशेष रूप से उस चैनल से, कि प्लीज आप पत्रकारिता की मर्यादा को बना के रखें। पत्रकारिता कोई व्यापार या धंधा नहीं है, बल्कि एक मिशन है। पत्रकारिता गरीब, मजलूमों, निर्धनों की आवाज है। और आप इस प्रकार से एसी कमरों में बैठकर कॉफी पीते हुए आप इस प्रकार से डिबेट कंडक्ट करवा रहे हैं। जब एडिटर इन चीफ ही ऐसा होगा तो फिर हम क्या उम्मीद करेंगे वहां पर किस प्रकार से एसओपीज का पालन होता होगा, किस प्रकार से वहां पर फॉर्मेट बनते होंगे। ये तो ऊपर से ही ऑर्डर आते होंगे तभी इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग होता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसकी थी ये आप पर मैं छोड़ता हूं, यह आपका अपना निर्णय है। मैंने जो बताया वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से असली मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है, जिस प्रकार से एनालिसिस करना समाप्त हो गया है,
केवल और केवल नामों में और बड़ी बड़ी हेडलाइंस में केवल एनालिसिस दिखता है आपको, उस प्रकार से हमें आत्म मंथन करने की आवश्यकता है और पॉलिसीज में बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम इस देश में, हमारे लिए ये देश पहले है, कोई दल पहले नहीं, कोई परिवार पहले नहीं, कोई मीडिया हाउस पहले नहीं, कोई जनता भी पहले नहीं, सबसे पहले ये देश है। और देश है तभी हम सब हैं। इसके बाद हमारा कर्तव्य हमारी जनता के प्रति होना चाहिए, हमारा दायित्व हमारी जनता के प्रति होना चाहिए, फिर परिवार और दल, फिर ये सब आते हैं। लेकिन शायद ये हायरार्की उल्टी चलती है और इसीलिए आज हम सभी इतने पीछे हैं और भारतीय मीडिया का विश्व भर में मजाक उड़ाया जाता है, विशेष रूप से टेलीविजन मीडिया का। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों को जीवित रखा हुआ है और वो आज भी सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। भले उनको कोई टीआरपी नहीं मिल रही, भले उनको कहीं पर भी नहीं सम्मानित किया जा रहा, लेकिन वो आज भी इस मिशन पर कायम है और इस उद्देश्य के साथ है कि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, लोगों की समस्याओं को उठाकर, लोगों की समस्याओं को उजागर करके सत्ता के सामने, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।